जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपने ऐसा कहा कि एक आदमी 60 साल उम्र लिखवा के आया है और 40 साल बाद चला जाता है, तो फिर वो जो विधान है कि होनी अटल है, उसका क्या हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने ये, अगर आपकी उम्र 60 साल है और आपने 40 साल की उम्र में अगर आत्महत्या कर ली, होनी अटल की बात नहीं है। कई बार होता है कि होनी इतनी जबरदस्त अटल होती है कि वो नहीं होती, लेकिन कई बार हमारे कर्म होते हैं जो हमें प्रवोक कर देते हैं वो करवाने के लिए। तो हम भगवान की बनाए हुए, भगवान के दिए हुए जीवन के ऊपर भी अपनी टांग अड़ा देते हैं, यानी कि भगवान की प्लानिंग में अपनी टांग अड़ा देते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग भटकते हैं। हमने वो जबरदस्ती उस चीज को मतलब कहते हैं कि जबरदस्ती कोई चीज को गले लगाना, वो हमने खुद किया है ना। भगवान एक बार हमें बचा देगा, एक बार सुसाइड करने लगोगे ना, भगवान एक बार हेल्प कर देगा, दूसरी बार हेल्प कर देगा, तीसरी बार भगवान भी कहेगा जाओ जी खड्डे में जाओ। आप जब करनी अपनी मर्जी, जब मेरे में दखल कर ही रहे हो, मेरे ही दिए हुए शरीर की को आप बेइज्जत कर रहे हो, तो फिर करो। तो आ गई बात, तो वही आ गई ना कि आपने अपना कर्म खराब कर लिया, इसलिए आप प्रीतियोनी में गए और भुगत रहे हो। होनी अटल होने की बात नहीं है। कई बार हम लोग बहुत मजबूर कर देते हैं सामने वाले को, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, कि हम तो उस चीज पे अड़ गए। तो फिर उस समय तो भगवान भी कह देते हैं कि ठीक है जी, करो जो करना है। कोई टाइम हो जपने का? क्या चीज? वैदिक मंत्र का कोई स्पेसिफिक टाइम है चैंटिंग का? हाँ, वैदिक मंत्र का बेसिकली टाइम जो माना जाता है वो 3 से 6 माना जाता है। 3 बजे से पहले भी नहीं जपना चाहिए। 6 बजे के बाद, आजकल जैसे कलयुग चल रहा है तो लोग जपते हैं 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक भी करते हैं, तो कर लो। लेकिन उसका जो पूरा असर मिलता है, फायदा मिलता है, प्रॉपर जिसको बोलते हैं रिजल्ट, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है। उसका गलत तो नहीं दिखता है ना? गलत इम्पैक्ट नहीं होता है, उसका पूरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन गलत असर नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप गलत सिचुएशन में गलत तरीके से मंत्र जाप करोगे तो उसका जरूर गलत असर होता है। जैसे मैंने अभी 40 मिनट्स में हमने यही सब क्लियर किया है। अच्छा, अभी किसी भी टाइम बंद हो जाएगा तो आप लोग प्लीज रिकनेक्ट कर लीजिएगा। आफ्टर सनसेट, जैसे समझ नहीं आई। सनसेट के बाद जैसे 7 o'clock जैसे मंत्र जाप कोई भी करते हैं, अगर उन समय करे वैदिक मंत्र का जाप? डिपेंड करता है। अब जैसे सपोज गायत्री मंत्र है, वो सूरज ढलने के बाद नहीं करना होता, अगर आप करेंगे तो गलत होगा ना। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो भी अलग अलग मंत्र हैं कि कौन सा मंत्र किस टाइम पर करना है। अब जैसे मैंने शायद आपको आई डोंट नो, मैंने पिछली क्लास में बताया था या नहीं बताया था, या पहले बताया नहीं बताया, कि जो एक मेल्स होते हैं। 1 सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्लीज कनेक्ट। हाथ में पकड़ के फर्स्ट ऑफ ऑल कैन बी एनर्जाइज विद एनी मंत्रा, आप कर सकते हो। बांधे। हाँ, तो होता ही है। अगर आपको पंडित जी भी जब करावा बांधते हैं, आप मंदिर जाते हैं, तो बेसिकली वो मंत्र जाप करके उसको एनर्जाइज करके ही बांधते हैं। तो आप अपनी चीजों को खुद एनर्जाइज कर सकते हैं। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं ना जब भी जैसे किसी की डेथ होती है, संस्कार पे जाती हूँ, तो उसके बाद आने के बाद मैं 3-4 दिन तक बीमार रहती हूँ। ओके, ये मतलब क्या रीजन है इसका? नहीं, इसका रीजन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप उसके बाद बीमार रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप में कमजोरी है, आपका दिल कमजोर है। दिल कमजोर इन द सेंस कि आप उस चीज को अंदर बिठा के बैठ जाते हो कि आप डेथ देख के आए हो, सामने वाला मर गया, अब क्या होगा। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपको होगा कि कल को मैंने भी मरना है। नेचुरल ये सबको होता है। ऐसा माहौल तो मैं बचपन से देख रही हूँ कि बहुत कुछ हुआ है। लेकिन हमारे पंडित जी कह रहे थे, पंडित जी थे, तो एक बार मैंने उनसे बात की, मंदिर वाले पंडित जी से, तो वो कहते हैं कि आप माता काली की पूजा करते हो, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, माता काली की पूजा करने में तो कोई बुराई है ही नहीं है। उनका ऐसा कोई लेना देना नहीं। भगवान का कोई भी स्वरूप है, देखो, काली माता की पूजा करने में बुरा नहीं कहते। काली माता को, वो भी खैर माता पार्वती का एक स्वरूप है, माता रानी का एक स्वरूप है। लेकिन काली माता की सिर्फ मैं फोटो बोलती हूँ कि बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए। फोटो भी रख लो तो, लेकिन मूर्ति बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए कि कहीं वो हमारी पूजा से जागृत ना हो जाए। क्योंकि अब ये चीजों को मैं क्या एक्सप्लेन करूं, जैसे भैरव बाबा हो गए, माँ काली हो गए, ये क्या होता है कि डार्क रूप माना जाता है। आप समझे? जैसे सपोज दिन और रात होते हैं ना, आप माता दुर्गा को पूजते हैं तो वो उनका सुंदर स्वरूप है, गोरा चिट्टा रंग है, बहुत सुंदर है। आप माता काली को पूजते हैं तो वो उनका डार्क फेस है, माता रानी का ही डार्क फेस है। यानी कि समझो कि एक दिन है और एक रात है, ठीक है।
आप वैसे भी कहीं बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं, तो आप दिन में नहीं डरते होगे लेकिन रात को डरते होगे। एक ये नेचुरली हम लोगों का ह्यूमन नेचर होता है। तो माता रानी की अगर हम घर में विग्रह रखते हैं, विग्रह का मतलब आप समझते हैं मूर्ति रखते हैं, तो बेशक आप ये सोचें कि आपने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, ठीक है, इसलिए इट्स ओके, मूर्ति आपने ऐसे रखी है, लेकिन जब आप उनके सामने बैठकर उनको निहारते हुए रोज पूजा करेंगे तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा स्वयं हो जाती है, आपकी पूजा आराधना से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, ठीक है। और जब इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो फिर माता रानी, अब उनका वो डार्क स्वरूप है, तो अगर आप सोचोगे ना कि आप उनको भोग दे रहे हो, भोग लगा रहे हो, तो वो हो सकता है कि आपसे कुछ और मांगना शुरू कर दें, और आप नहीं दोगे तो उनका वो क्रोधित रूप है। इसीलिए कहा जाता है कि गृहस्थ लोग घर में क्रोधित रूप नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर उनका क्रोध उठ गया, चरम सीमा पे पहुंचा, तो फिर वो सब कुछ भूल जाती हैं। और यही कारण है कि महादेव को जब उनको रोकना भी था तो महादेव को उनके लेटना पड़ा था धरती पर, वो उन्होंने तो महादेव के ऊपर भी पांव रख दिया था। तो उनका वो स्वरूप, जब वो अपने उस स्वरूप में अपने पति को नहीं पहचान पाई, ठीक है, तो आप सोचो कि आपकी पूजा पाठ से क्या होगा। तो इसीलिए माता काली की आराधना करना या भैरव बाबा की आराधना की जहां तक बात होती है, मैं इसलिए सबको बोलती हूँ कि आप लोग ये सब आराधनाएं मंदिर में जाके करो, घर में नहीं। मंदिर में पूरा माहौल आपका अच्छा होता है, विग्रह वहीं पे रहेगा, आपने लेके नहीं आना। और घर में अगर आपने माता काली की पूजा कर रहे हैं, आप उनकी विग्रह या फोटो बेशक मत रखिए, आप सिर्फ मन ही मन में ध्यान कीजिए, मन में उनके दर्शन कीजिए, तो आपको इतना ज्यादा उसमें आगे नुकसान होने का कोई भी वो नहीं होता। लेकिन गृहस्थ लोगों को बेसिकली माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, माँ काली की पूजा ज्यादातर तांत्रिक लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तंत्र में जाना है। हम लोग जैसे जो सात्विक लोग होते हैं, उन्हें सात्विक पूजा करनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। माँ दुर्गा की फोटो रखी है, माँ दुर्गा की भी, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद बचपन से इस साइड पे ध्यान था, माहौल ही वो था कि वहाँ पूजा ही माँ काली की होती थी, क्योंकि पढ़ना बढ़ना बंगाल में हुआ मेरा था। ओके, वहाँ तो मानते ही हैं उनको। हाँ, वहाँ पे जब कहीं भी जाना तो माँ काली की पूजा होती थी, बस वही रूप एक आंखों में बसा हुआ है कि मतलब नहीं, रूप बसने से कुछ नहीं होता, आप करो, और उनकी पूजा करने से इस बात का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ बता दिया कि हम प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहां पे विग्रह नहीं रखते हैं कि कल को वो जीवित स्वरूप में हो और वो हमसे फिर डिमांड करें और हम वो डिमांड पूरी ना करें। अब सपोज आप वेजिटेरियन हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप देखते हो कि माता काली ने कितने वो करे हैं, कितने असुरों का वध किया हुआ है, और जो तांत्रिक लोग हैं वो लोग ये कहते हैं, मैं ये नहीं जानती कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि माता रानी अगर स्वयं आकर भोग मांगती हैं तो वो आपसे खून मांगेंगी, क्योंकि उन्होंने रक्त बीज का रक्त भी पिया हुआ है, ठीक है। मैम ये देखा है हमने, हमारी बहू की जो भाभी को काली माता जब उनके घर में आती है ना, जब वो अपने घर में होती हैं, तो उनके साल बाद मेला लगता है तो वो खून का भोग मांगती हैं। हाँ, मांगती है, मैं वही आपको बता रही हूँ ना। और आप वेजिटेरियन हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आप खून का भोग लगाएं, आप मांस उनको अर्पित करें, कुछ भी करें, तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन आ गई ना, तो ये यहाँ पर ये समस्या आ जाती है। नहीं मांगती है, हाँ, वो दुष्टों का नहीं मांगती है ब्लड, किसी का भी, उन्हें ब्लड से मतलब है, क्योंकि वो उनका क्रोधित स्वरूप है। मैम हम लोग वहीं थे, उनके मेला लगता है, ये जो पीर होते हैं लखदाता, उनके हस्बैंड चौकी देते हैं इस चीज की, तो उनको जब आया तो उन्होंने एकदम से मतलब शांत नहीं हो रही थी, क्रोधित रूप आया था, तो फिर उसके हस्बैंड ने ना चाकू से अपना अंगूठा काट के उसको उनका दिया, वो करना पड़ता है, मैं कहती रही हूँ। इसीलिए नहीं, इसीलिए 10 विद्याओं की पूजा, माता काली की पूजा, ये गृहस्थों को मना की जाती है। आप अगर तांत्रिक हैं, आप लोग तो देखिए तांत्रिक हैं तो आप जो मर्जी करें, तो वो एक अलग इश्यू है। मैं फिर कह रही हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है मैं आपको श्योरिटी के साथ नहीं कहूंगी, क्योंकि जिस चीज को मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, जिसके ऊपर मैं भी खुद ही रिसर्च कर रही हूँ, मैं उस चीज में आपको कुछ भी कमेंट नहीं देना चाहूंगी। लेकिन जो चीजें ठीक है मैं जानती हूँ, उसके लिए मैं आपको गारंटी के साथ हर बात कहती हूँ। लेकिन जहां तक इस बारे में बात है तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, काली चालीसा पढ़ सकते हैं। हाँ, रोज पढ़िए, आपको अच्छी रहेगी वो। काली चालीसा में आप क्या कर रहे हैं, आप जस्ट सिर्फ माता रानी की प्रेस कर रहे हैं। काली चालीसा में माता रानी की को बताते हैं कि माता रानी आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो, हम उनकी तारीफ करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी कोई इच्छा रख देते हैं,
है ना, लेकिन हम उनका कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, कोई तांत्रिक सिद्धि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम उनकी मूर्ति रखकर तांत्रिक मंत्र करते हैं, क्योंकि काली माता के मोस्टली मंत्र तांत्रिक मंत्र हैं, यहां तक कि देखिए जो व्यक्ति वर्किंग हैं, जो लोग जो मतलब समझ गए ना, चाहे वो आदमी है या औरत है, लेकिन जो लोग कमाते हैं काम करते हैं, तो उनके लिए मैं ज्यादातर, मैंने कई बार बताया ग्रुप में कि मैं कहती हूँ कि आप क्लीम का जाप करो, आप ओम क्लीम का जाप करो, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ रात को आप 12 से 1 बजे के बीच में करो, रात को 12 बजे के बाद शुरू करना है। इधर मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप मंत्र करते हो तो आपने 3 बजे से पहले नहीं करने हैं। तो ये डिफरेंस आ गया। तो हर एक चीज का, हर एक मंत्र का एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक रीजन है, और एक रीजन होता है कि आप उस मंत्र को क्यों कर रहे हो। अगर सपोज आपने रात को 12 बजे के बाद क्लीम मंत्र का जाप किया है, आपने 1 घंटा लगातार रोज बैठ के किया है, आप देखना 1 महीने के अंदर अंदर आपकी प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी फाइनेंशियली। ठीक है, जो लोग अर्निंग पर्सन्स हैं। लेकिन ये गृहस्थ लोगों को मैं नहीं बोलती, और जिनको मैं बोलती भी हूँ कि आप ये कर लो, तो मैं उनको ये कभी नहीं बोलती कि आप पहले काली माता की मूर्ति ले आओ क्योंकि आप क्लीम का या क्रीम का जाप कर रहे हो और फिर करो। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आपने जोत जला के रख ली, दीपक जला लिया, मन ही मन में आपने माता रानी को प्रणाम किया, मन ही मन में उनके विग्रह के दर्शन किए और आप अपना जाप शुरू कर दिया। तो उसमें क्या है कि वो विग्रह से निकलकर आपसे कुछ मांगेंगी नहीं। आप जानते हो कि ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, ये प्रॉब्लम अभी पिछले कुछ महीनों में मेरे साथ भी हुई है। लेकिन जब माता काली भोग मांगती हैं तब वहां आदमी अटक जाता है कि वो क्या करे। अगर वो वेजिटेरियन है तो वो तो कहीं बाहर से भी लाके उनको मांस या खून का भोग नहीं लगा पाएगा। तो तांत्रिक जो स्वरूप हैं, उन स्वरूपों की आराधना इसीलिए गृहस्थों को नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल आप मत करो, आप करो, कम करो, लेकिन मूर्तियां स्थापित करना, उनके लगातार बड़े बड़े मंत्र करना, वो सब मैं नहीं बोलती। मैं कहती हूँ सात्विक रहो, सात्विक चीजों की पूजा कर लो, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। सॉरी दीदी, रात को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए? नहीं, यूट्यूब पे मैंने एक आचार्य जी का वो सुना, वो कहते रात को सोते समय गायत्री मंत्र करो और सुबह 3 बजे उठ के गायत्री मंत्र करो। आई एम सो सॉरी, पर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, प्लीज 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 यूट्यूब फॉलो करना छोड़ दो। आपको पता है, आप हंसोगे मेरी ये बात सुनकर, मैंने आपको उस दिन खुद क्या बोला कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, जो चीजें मैं यूट्यूब पे डालती हूँ ना, प्लीज वो आगे फॉरवर्ड कर दिया करो, क्योंकि मेरा चैनल ऐसे बंद हो जाएगा। कहा ना मैंने, चैनल चलाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ चीजों को तोड़ मोड़ के, मेरा चैनल क्यों नहीं चल रहा? आपको एक लॉजिकल बात बताऊं, मेरे चैनल में उतने के उतने सब्सक्राइबर हैं, आप ही लोग देखते हो तो देखते होगे और कोई देखता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें लॉजिकल चीजें होती हैं। मैंने सपोज लोगों के दिमाग में आजकल ये हालत हो चुकी है यूट्यूब के चैनल्स को लेकर, मैंने लिखा हस्त मुद्राओं से अपना स्वास्थ्य ठीक करें, वो वीडियो किसी ने नहीं देखी। ठीक है, मैंने उसका नाम बदलकर रख दिया हाथों की उंगलियों में छुपे चमत्कार, तो 1 लाख लोगों ने उस वीडियो को देख लिया। सो ये ह्यूमन साइकोलॉजी बन चुकी है कि आजकल लोग सिर्फ चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं और इस तरीके की वीडियोस चलती हैं। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे टॉपिक देके वीडियोस को वो पब्लिश कर देते हैं। मैं भी 1-2 कर चुकी हूँ, सच्चाई है ये, मैं भी ऐसे 1-2 कर चुकी हूँ, जबकि मुझे पता है कि वो बिल्कुल बेकार है, उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलने लगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अब मेरे अपने मेंबर्स हैं, आप साधक हैं, मैं आप लोगों के साथ थोड़ी आप लोगों को मिसगाइड करूंगी। यूट्यूब पे जाकर चीजें देखना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यूट्यूब वाले क्या कर रहे हैं कि सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए, क्योंकि पैसा मिलता है चैनल चलता है, तो यही मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, यही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, तो मेरे भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे। नेचुरल है, मेरे भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए गलत चीजों का प्रमोशन, मैं उस चीज की फेवर में नहीं हूं। ठीक है, सिर्फ चैनल को जिंदा रखने के लिए 1-2 वीडियोस मैंने भी मंत्रों की ऐसे डाल दी हैं कि आप ये करो तो ये हो जाएगा, वो करो तो वो हो जाएगा। बट आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ, जो मैं आपको ग्रुप में बता रही हूँ आप फॉलो वो करो। मंत्र ग्रुप में जो मंत्र दे रही हूँ वो मंत्र जेन्युइन मंत्र हैं। यूट्यूब के मंत्र चाहे वो मैं डालूं या कोई भी डाले, वो जेन्युइन मंत्र नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज यूट्यूब के मंत्रों की तरफ मत भागो, उनकी बातों की तरफ मत भागो। आपको अगर बचपन से सिखाया जाएगा गायत्री मंत्र सुबह करो, गायत्री मंत्र सुबह करो, गायत्री मंत्र सुबह करो, आपके अंदर फीड हुआ हुआ है, अचानक मैं उठूं और बोलूं कितना गलत सिखाते हो, गायत्री मंत्र तो रात को करना चाहिए, और मैं 2-4 उसके
उदाहरण दे दूं, ऐसे करो ऐसे करो, आप कहोगे अरे बाबा असली अक्ल तो इसमें है, देखो इसने कितनी अच्छी बात बोली है, और आप फट वो चीजें फॉलो करना शुरू कर दोगे। ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हम ये हरकत करते हैं। तो प्लीज आप कंफ्यूज रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतना ज्यादा पैसा आता है। मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, मुझे पैसा नहीं आता है, लेकिन झूठ का सहारा ले लूं, मैं भी चमत्कारिक चीजें छापने लग जाऊं, उसमें बोलने लग जाऊं, मेरे पास भी आने शुरू हो जाएंगे पैसे। अर्चना मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी प्लीज कानन जी आप बोलिए पहले। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने हमको मंत्र जाप करवाए, हमने बड़ी माला फेरी, कोई 10,000 मैंने फेरी, कोई 1000 फेरी, जो भी आपने कहा, उसके बाद आपने कर दिया कि मेरी इतनी नहीं करनी चाहिए, कि उससे आपके जो है वो चक्रास नहीं चलेंगे। तो वाई वी आर, मतलब ये जाप हम क्यों कर रहे हैं? मेरा ये क्वेश्चन है। 1 सेकेंड, हमने मंत्र सिद्ध करने के लिए उस टाइम वो जाप किया है। अगर आपने एक बार जब सिद्ध कर लिया तो उसके बाद ये होता है कि वो मंत्र आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। लेकिन आपने सिद्ध करने के लिए, मैंने बोला इस मंत्र की 10,000 माला कर लो या इस मंत्र का 10,000 जाप कर लो, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, राइट? दिस इज माई वर्डिंग। अब आपने 10,000 कर लिया, आपका मंत्र सिद्ध हो गया, अब आपको रोज उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बोलती हूँ कि वो एक जो स्पेसिफिक दिन होते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, नवरात्रे, उस टाइम पर जब बारी बारी हर एक मंत्र की एक एक माला कर लो। बाकी रोज उन सबको करने की जरूरत नहीं होती है। रोज अगर हमने सपोज 50 मंत्र सिद्ध कर लिए, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया आप सर्व सिद्धि मंत्र कर लो, सर्व कार्य सिद्धि मंत्र कर लो, ठीक है? आपने मंत्र किया, मैंने आपको उसके बाद बोल दिया आप रक्षा मंत्र कर लो, आपने रक्षा मंत्र किया। मैंने कह दिया अब आप नरसिंह जी का मंत्र कर लो, आज आप माता रानी का मंत्र सिद्ध कर लो। अब मैंने आपको 50 मंत्र सिद्ध करवा दिए, लेकिन उन 50 मंत्रों का अलग अलग समय पर अलग अलग इस्तेमाल है। अगर किसी को कोई भूत प्रेत की बाधा है, कुछ है, तो मैं आपको बोलूंगी कि चलो आपने जो रक्षा मंत्र किया है, आप वो रक्षा मंत्र की एक माला करो, उसका पानी बनाओ, सामने वाले को पिला दो। आपने सर्व सिद्धि कार्य किया है, आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, आप उसको माला को करो और आप घर से निकलो, या फिर आप उसका पानी बनाओ, पियो, घर से निकलो। तो स्पेसिफिक टाइम पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, स्पेसिफिक सॉल्यूशन के लिए यू हैव टू डू दैट स्पेसिफिक मंत्र। पर वो सारे मंत्र, अब आपने 50 मंत्र कर लिए, 50 मंत्र आप रोज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और एक ही दिन में, अगर आज अमावस्या में कहूं आपने मंत्रों का आप रिचार्ज कर लो, सारे मंत्रों का रिचार्ज आप एक दिन में नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब जब ये दिन आते हैं तब अपना कोई ना कोई एक मंत्र लेकर उसकी एक माला कर लिया करो। बाकी उन मंत्रों का आप इस्तेमाल करो, जब आपको स्पेसिफिक चीज की जरूरत हो तब आप उसको इस्तेमाल कर लो। ये कहने का मतलब है रोज नहीं करना। रोज करोगे तो आपकी एनर्जी कन्फ्लिक्ट रहेगी, तो आपको किसी का भी फायदा नहीं मिलेगा। रोज तो मैं कर ही नहीं रही, मेरा मतलब यही था कि आप करवा रहे हो फिर हम बंद हो जाते हैं, तो वाई बंद नहीं, आप एक एक बार बोल लो, 2-2 बार बोल लो। मैं तो यही कहती हूँ ना कि आप एक एक 2-2 बार बोल लो सारे मंत्र, दैट्स इट, ताकि आपको याद रहे मंत्र। बाकी उसको रिचार्ज आपको करना पड़ेगा टाइमली, कभी कभी कोई भी माला करके। हाउ कैन आई वी नो दैट ये मंत्र जो है वो मेरा सिद्ध हो गया? देखो, हर एक मंत्र का पहली बात तो ये है कि जाप की एक संख्या होती है। जब आपने उस जप संख्या को कर लिया तो नेचुरली मंत्र सिद्ध होता है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता चल रहा है, तो आपका अगर वो मंत्र काम करेगा देन यू कैन टू नो कि ये सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि हमारी एनर्जी अच्छी नहीं है। अब अगर मैं अपने गुरुजी की बात करूं, सपोज वो कहते हैं कि अगर आपने खाना खाया हुआ है और खाने में आपने बादी चीजें खाई हुई हैं, खाने में आपने मैदा खाया हुआ है, या बहुत ज्यादा आपने शुगर ली हुई है, या आपने कुछ इस तरीके की चीजें ली हैं जो खाने के लिए, जैसे दलिया, खिचड़ी आदि, ये चीजों को छोड़ के आपने कुछ ऐसी चीजें इस समय भोजन में ग्रहण करी हैं। अब आप एक जाप कर रहे हो, आपको पता है कि आपको 10,000 जाप करने हैं, आप 10 दिन तक रोज 1,000 जाप कर रहे हो, उदाहरण के लिए। अब एक दिन आपने 1,000 जाप किया, उस दिन आपके अंदर प्योरिटी थी, वो आपका 1,000 हो गया। अगले दिन आपने खूब डट के समोसे खाए, कचौड़ियां खाई, छोले भटूरे खाए, और उसके बाद आप रात को बैठ गए जी मैं 10 मतलब 1,000 जाप और कर लूं। तो वो जो आपने 1,000 जाप किया, उस दिन आपकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आपकी, वो इस तरीके का भोजन लेने से डिप्लीटेड थी, ठीक है? तो उस टाइम पे आपने जो 1,000 जाप किया वो आपका काउंट तो हुआ नहीं, क्योंकि उसका आपको फल नहीं मिला। अगले दिन आपने फिर 1,000 किया, अगले दिन फिर आपने 1,000 किया, आपने तो अपने हिसाब से 10,000 कर लिया।
आपके दिमाग में आया कि उस दिन मेरी एनर्जी डिप्लीटेड थी, जो मेरा 1000 मैंने उस दिन किया था वो तो काउंट ही नहीं हुआ था। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो मंत्र हमारा सिद्ध नहीं हो पाता। दिस इज द लॉजिक। तो इसका मतलब हमें फिर से करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मंत्र आपका काम नहीं कर रहा, मंत्र जागृत नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। देन यू हैव टू डू इट अगेन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अर्चना जी, मैं तो बहुत लिमिटेड खाना खाती हूँ। मैं घी शी चीनी चूनी कुछ भी नहीं खाती, यू नो दैट। तो दैट मीन्स मेरा मंत्र सिद्ध है, इसका मतलब नो। हाँ, मैं आपको उसका रीजन दे देती हूँ। मैं आपका उदाहरण नहीं दूंगी, मैं हर एक जगह पे अपने आप को रख के उदाहरण देती हूँ। मैं बहुत सात्विक भोजन कर रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल प्योर। मैं रोज खिचड़ी खा रही हूँ, दलिया खा रही हूँ, फ्रूट खा रही हूँ, दूध पी रही हूँ। मैं नहीं खा रही कुछ और, कोई तली चीजें नहीं खा रही, कुछ और नहीं खा रही। लेकिन उसी ड्यूरेशन में खाना तो मैंने सात्विक रखा, लेकिन मेरे सामने मेरी मेड ने कोई गलत काम कर दिया, मुझे उस पर गुस्सा आ गया। उस समय पे मैंने उसको कुछ नहीं कहा मैंने अपनी मेड को, नथिंग। लेकिन वो गुस्सा मेरे अंदर आया उसको देख के, क्या इसने ऐसा कैसे कर दिया, ओ माय गॉड, हाउ टू कंट्रोल दिस। मैंने उस गुस्से को कंट्रोल कर भी लिया, अपने पे काबू कर भी लिया। लेकिन वो जो गुस्से की भावना मेरे अंदर उठी, उसने मेरे किए कराए सारे मंत्र के ऊपर उस दिन पानी फेर दिया। तो यहाँ एक रीजन नहीं है, खाना इज नॉट ओनली अ रीजन, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन जिसकी वजह से हमारा मंत्र जाप विफल हो जाता है। तो इसका नहीं, वही मेरा मतलब है कि हम क्या गलती करते हैं, जहाँ पे जैसे सर्व सिद्धि मंत्र है, तो मुझे कैसे पता लगे कि मैंने ये किया और मेरा ये सिद्ध हो गया। बिल्कुल, अगर आपने वो मंत्र किया, आपका सिद्ध हो गया, तो जैसे ही आप कुछ स्पेसिफिक, आपके सामने कोई बीमार हो जाता है, आपके पास कोई आता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, राइट, और आप फटाफट सर्व सिद्धि मंत्र पढ़ते हो, पानी में 3 बार फूंक मारते हो और भगवान से प्रार्थना करके उसको पानी पिला देते हो। अगर आपका मंत्र सिद्ध हुआ होगा तो वो पानी से उसकी हेल्थ में तुरंत विद इन एन आवर उसकी हेल्थ में फर्क आ जाएगा। नहीं आता ये मैं कर चुकी हूँ अपनी मेड पर। हाँ, तो कर चुके हो तो यानी वो काम कर रहा है। उसको मैं वो भी मेरा सिद्ध भी नहीं हुआ था उस समय, मैंने उसको कोई बात नहीं, हाँ कर सकते हो, क्योंकि आपके हो सकते और भी मंत्र सिद्ध हुए होंगे, तो आप किसी भी मंत्र को यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं कह रही हूँ उस समय मैंने पूरे मंत्र किए ही नहीं थे। ओके। और मैंने उसको ट्रीट किया, उसकी बड़ी दर्द हो रही थी नाक में। हाँ। तो देन क्योंकि हड्डी, वो डॉक्टर बोल रहा था हड्डी टूट गई, मैं कहा चल ला मैं तेरे को करती हूँ। आई डिड इट फॉर हर। ओके। और उसको मैंने किया, और देन आई रीड समवेयर की जो ये बेलपत्र है शिव जी को चढ़ा के वो भी खाने को उसको दिया। तो मेरा ख्याल है कि उसका ठीक हो। दूसरे दिन आई, वो कहती मम्मी मेरा तो नाक बहुत मतलब 75% ठीक हो गया। नहीं तो ठीक है ना, चाहे आपका वो मंत्र उस टाइम तक सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है कि उस दिन जो आपने मंत्र माला करी थी, जो आपने अगर 1000 जाप भी किया था उस दिन बैठकर, तो वो इतनी प्योरिटी में हुआ होगा, या उससे एक दिन पहले जो आपने किया था वो इतनी प्योरिटी में हुआ होगा कि उसने तुरंत अपना असर दिखा दिया। तो इट्स फाइन, ये तो गुड साइन है आपके लिए, तो बहुत अच्छी बात है आपकी।